नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं तमिलनाडु स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। सर्कुलर हम लोगों के बीच आ चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट कर्मचारी जो भी तमिलनाडु स्टेट में काम कर रहे हैं और अगर वह शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो उनके मिनिमम वेजेज में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मैं यहाँ पे आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी और क्लासिफिकेशन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं तमिलनाडु मिनिमम वेजेज के बारे में। और अगर आपको यह मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करें, मैं आपको यह शेयर कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा कि डियरनेस अलाउंस कितना बन के आया है और बेसिक कितना था और पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन है यह 1 अप्रैल 2022 से इफ़ेक्टिव है। यह 16 मार्च 2022 को तब चेन्नई में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और इस प्रकार से इसका बेस ईयर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह बन के आया है और यह लेटेस्ट जो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह इसका लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस बन के आया है एज पर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपका लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस बन के आया है। अगर आपको इसको समझने में कठिनाई है तो मैं इसको चार्ट के माध्यम से आपको A to Z एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आपको अगर यह नोटिफिकेशन चाहिए या सर्कुलर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे, मैं आपको यह शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल यहाँ पे 72 एम्प्लॉयमेंट जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसको रखा गया है और उसके अंतर्गत ही जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तमिलनाडु के स्टेट के अंतर्गत अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के माध्यम से और मैं आपको यह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितना आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें डियरनेस अलाउंस को ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। जो भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आएंगे तमिलनाडु स्टेट में और यह इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है। जोन है आपका ABCD के अंतर्गत और कैटेगरी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है बेसिक जो है पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया इस प्रकार से। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। इसको अगर आप 26 से डिवाइड करते हैं तो पर डे का आपका मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। तो आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और आपका जोन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है और उसका पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ और जनरल कैटेगरी को रखा गया है जैसे असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट हैं, सुपरवाइज़र है, इनका मिनिमम वेजेज अकॉर्डिंग टू जोन इस प्रकार से बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव या परचेजर है तो उनका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप स्टोर कीपर हैं, एजेंट हैं या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई हैं तो आपका मिनिमम वेजेज अकॉर्डिंग टू जोन इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप यहाँ पे कैशियर है या क्लर्क है तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप टाइपिस्ट कम क्लर्क है या टाइपिस्ट है या स्टेनोग्राफर है तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल्समैन है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो जोन के अकॉर्डिंग पर मंथ का आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से आएगा। अगर आप ऑक्शन बिडर है, ट्रेड्समैन है या बिल राइटर है तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का इस प्रकार से बन के आएगा।
अगर आप बिल कलेक्टर हैं या बुकिंग कलेक्टर क्लर्क हैं तो जोन के अकॉर्डिंग आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप गोडाउन कीपर है या असिस्टेंट सेल्समैन है तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप गोडाउन इंचार्ज हैं या अकाउंट असिस्टेंट हैं तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जोन ए को हायरार्की के अकॉर्डिंग टॉप पे रखा गया है और जोन डी को हायरार्की के अकॉर्डिंग बॉटम में रखा गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिसेप्शनिस्ट हैं या लाइनमैन हैं या टैली क्लर्क हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आएगा पर मंथ का। अगर आप वेगमैन है या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से पर मंथ का आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा और टेक होम में भी बढ़ोतरी इस मिनिमम वेजेज के आधार पर ही किया जाएगा 1 अप्रैल 2022 से, और आपके जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है वह भी इसी मिनिमम वेजेज के आधार पर डिडक्ट किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट जमा होता है जैसे पीएफ, ईएसआईसी और भी अन्य अदर जितने भी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस आपके किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्राइवर, प्यून या वॉचमैन का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा। अगर आप शॉप असिस्टेंट या हेल्पर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप पैकर, अटेंडर या डिलीवरी बॉय हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप मैसेंजर या लिफ्ट ऑपरेटर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप शॉप बॉय, वाटर बॉय या स्वीपर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से जोन के अकॉर्डिंग बन के आएगा। अगर आप गार्डनर हैं या स्कैवेंजर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए अब कुछ स्पेशल कैटेगरी को रखा गया है उसके अंतर्गत, जैसे फार्मासिस्ट है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केमिस्ट हैं या कंपाउंडर है, उनका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी है उसके अंतर्गत जैसे हेयर ड्रेसर, हेयर कटर आदि को सब कैटेगरी में भी बांट दिया गया है तो उसका भी जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्यूटिशियन है, फोटोग्राफर हैं, फोटो आर्टिस्ट हैं तो आपका जोन के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पे सब कैटेगरी भी देख सकते हैं, आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप फ़ोटो आर्टिस्ट, असिस्टेंट फ़ोटो आर्टिस्ट, असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र है तो आपका जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कैटेगरी फ़ोटो स्टूडियोज़ के अंतर्गत आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप वॉच मशीन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं और रेडियो मशीन रिपेयर करते हैं या ऑडियो और वीडियो मशीन रिपेयर करते हैं तो आप जो है सर्विस शॉप्स के अंतर्गत सब कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप बाईसाइकिल फिटर हैं, ऑप्टिकल मशीन ग्राइंडर परचेजर हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज आएगा। आप यहाँ पे अपना सब कैटेगरी भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफैक्ट्री मशीन में काम करते हैं, इनग्रेवर में काम करते हैं, ब्लॉक मेकर में काम करते हैं और आप सब कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप असिस्टेंट इनग्रेवर है, पेंटर, आर्टिस्ट का काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आएगा। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन इलेक्ट्रिकल रिपेयर का काम करते हैं, असिस्टेंट वायरमैन का काम करते हैं, माइक ऑपरेटर का काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप मिल्क ऑपरेटर हैं, रेडियोग्राफर है, एक्सरे फोटोग्राफर हैं तो जोन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं और सब कैटेगरी भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन या असिस्टेंट हैं और इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो अगर आप चीफ अकाउंटेंट हैं या ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं तो आपका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ऑडिटर का काम करते हैं और आप यहाँ पे देख लीजिएगा जोन के अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम वेजेज है इस प्रकार से बन के आएगा। आप सब कैटेगरी को भी यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पर्सनल असिस्टेंट है, जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर है, लीगल असिस्टेंट का काम करते हैं, तो आप जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप यहाँ पे रूम बॉय हैं या कैनवेसर है, तो आप जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप मैसन, प्लम्बर का काम करते हैं या पेंटर का काम करते हैं, तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा जोन के अकॉर्डिंग। अगर आप पॉलिशर है, रेटन वर्कर है, टेक्नीशियन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप में, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा पर मंथ का। अगर आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अम्ब्रेला फिटिंग है, स्टिचिंग, कटिंग अम्ब्रेला शॉप में काम करते हैं, पॉलिशिंग ऑटोमोबाइल डीलर शॉप में काम करते हैं, तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप सूटकेस, ऑल काइंड ऑफ बैग्स और पर्स मेकर्स हैं, अगर आप ऑपरेटर हैं पेट्रोल बंक में, और आप फोटो फ्रेम वर्कर हैं और कटर का काम करते हैं, तो जोन के अकॉर्डिंग आपका इस प्रकार से पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आएगा। आप यहाँ पे स्किल लेबर है, लिफ्ट इंस्टॉलिंग इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, एयर कंडीशन प्लांट ऑपरेटर का काम करते हैं, तो जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप फ्रूट जूस या लस्सी मेकर शॉप में काम करते हैं, अगर आप स्टील एल्युमिनियम वेसल रॉप शॉप्स में काम करते हैं या फायरवुड कटर में काम करते हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज जोन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप टायर ग्राइंडर, टायर फ्रीजलिंग ये सब प्रकार के कैटेगरी में काम करते हैं, या फिर आप ड्राइंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, मेजरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का काम करते हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा जोन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ कैटेगरी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जैसे आप मैनेजर है एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी सर्विसेज में, तो आप जोन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप सुपरवाइज़र है एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी सर्विसेज में, अगर आप हेल्पर है या फिर आप सिक्योरिटी सर्विस इंस्पेक्टर है या ऑफिसर है, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से जोन के अकॉर्डिंग बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत, या चीफ वॉचमैन है, सीनियर वॉचमैन है, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है मेल या फीमेल, एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी सर्विसेज के तरफ से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा पर मंथ का। होप मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी, A to Z इन्फॉर्मेशन दे दिया है तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।